हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हे, साइलेज और पशुओं का वर्गीकरण देखने वाले हैं। यह नीमरा सुंडा बुक से संबंधित है। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम को वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साइलेज हरे चारे को प्राकृतिक रूप से हवा रहित गड्ढों में किण्वन क्रिया द्वारा परिरक्षित या संग्रहित करने को साइलेज कहते हैं। तो साइलेज में क्या होता है कि हवा रहित गड्ढे में जो है हरे चारे को प्राकृतिक रूप से किण्वन क्रिया द्वारा परिरक्षित व संग्रहित किया जाता है। हवा रहित मतलब हवा उसके अंदर ना जा पाए, प्रवेश ना कर पाए। और साइलेज में चारे के पोषक तत्व का ह्रास नहीं होता, मतलब उसकी कमी नहीं होती है, पोषक तत्व बना रहता है। क्योंकि हवा रहित गड्ढों में चारों को सुरक्षित रखने के लिए किण्वन क्रिया से जो है लैक्टिक एसिड और CO2 गैस पैदा होता है, जो हरे चारे को परिरक्षित करता है। तो साइलेज में जो चारे का पोषक तत्व है उसकी कमी नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें जो है हवा रहित गड्ढों में चारों को सुरक्षित रखने के लिए किण्वन क्रिया से क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल और CO2 गैस पैदा होता है, जो हरे चारे को परिरक्षित करते हैं। अब साइलेज का pH मान कितना होता है? तो साइलेज का pH मान 4 होता है। और साइलो किसे कहते हैं? तो जिस हवा रहित स्थान पर साइलेज बनाया जाता है वह साइलो कहलाता है। तो साइलो किसे कहते हैं? जिस हवा रहित स्थान पर साइलेज बनाया जाता है वह साइलो कहलाता है। अब अच्छी साइलेज के गुण, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए अच्छी साइलेज में? तो अच्छी साइलेज जो है अधिक कार्बोहाइड्रेट, मुलायम रसीले तना युक्त फसलें होते हैं, जैसे मक्का का हो गया, ज्वार का हो गया आदि से बनाई जाती है। और सबसे अच्छा साइलेज किससे बनाया जाता है? तो मक्का से बनाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साइलेज क्या है? एक मृदु दस्तावर रेचक चारा है। और साइलेज बनाते समय शुष्क पदार्थ 35 से 40% तक तथा नमी जो है 60 से 65% होती है। और साइलेज जो है कम से कम 3 महीने या 12 सप्ताह में बनकर तैयार होता है। और साइलेज बनाने के लिए फसलों को जो है दानों में दूध बनते यानी कि दुधिया अवस्था पर काटते हैं। तो अच्छी साइलेज जो है उसमें क्या होना चाहिए? तो अधिक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, मुलायम रसीला तनायुक्त फसल होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे किससे बनाया जाता है? तो मक्का से बनाया जाता है, ज्वार से आदि से बनाया जाता है। और सबसे अच्छा साइलेज किससे बनाया जाता है? तो मक्का से बनाया जाता है। और साइलेज क्या है? तो साइलेज एक मृदु दस्तावर या रेचक चारा है। और साइलेज बनाते समय फसल में शुष्क पदार्थ कितना होना चाहिए? तो 35 से 40% तक होनी चाहिए। और नमी कितना होना चाहिए? तो 60 से 65% नमी होना चाहिए। और साइलेज जो है कम से कम 3 महीने या 12 सप्ताह में जो है बनकर तैयार हो जाता है। और साइलेज बनाने के लिए फसलों को दानों में जो है दूध बनते समय यानी कि दूधिया अवस्था पर काटते हैं। अब हे, तो हरे चारे को फूल आने की अवस्था पर काटकर खुली जगह पर सुखाकर संग्रहित करना हे कहलाता है। हरे चारे को फूल आने की अवस्था पर काटकर खुली जगह पर सुखाकर संग्रहित करना क्या कहलाता है? हे कहलाता है। और हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है। तो हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा जो है 80 से 85% होती है। और नमी जो है 15% होता है, 15% से कम भी होता है। और अच्छी हे जो है बरसीम, बृजिका आदि फसलों से बनाई जाती है। और हे बनाने हेतु चारे में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। और इसलिए जो है बरसीम, बृजिका, ग्वार, मूंग, दलहनी फसलों
के चारे जो है हे बनाने के लिए उपयुक्त रहते हैं। तो हे क्या है, हरे चारे को फूल आने की अवस्था पर काट कर खुली जगह सुखाकर संग्रहित करना हे कहलाता है। इसमें क्या होता है, फूल आने की अवस्था में काट कर और खुली जगह में सुखाया जाता है। हे में शुष्क पदार्थ कितना होता है, तो 80 से जो है 85% शुष्क पदार्थ होता है, और नमी कितना होता है, तो 15% से जो है कम ही होता है इसमें। और अच्छी हे जो है बरसीम रिजका फसलों से बनाई जाती है, और अच्छा साइलेज जो है मक्का से बनाया जाता है। और हे बनाने हेतु चारे में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, इसलिए बरसीम रिजका ग्वार मूंग आदि दलहनी फसलों के चारे से जो है हे बनाने के लिए उपयुक्त है। अब सेवड़ घास, जिसको लैस्यूरस सिंडिकस कहते हैं, यह जैसलमेर में पाई जाने वाली मुख्य घास है जो पशुओं के लिए अत्यधिक पौष्टिक और वायु अपरदन को रोकती है। सेवड़ घास, जिसको लैस्यूरस सिंडिकस कहते हैं, यह जैसलमेर में पाई जाने वाली मुख्य घास है जो पशुओं के लिए जो है अत्यधिक पौष्टिक तथा वायु अपरदन को रोकती है। फिर आता है सूखे चारे को यूरिया द्वारा उपचारित करना। सूखे चारे की गुणवत्ता और पोषण मान बढ़ाने के लिए जो है यूरिया के 1 से 2% घोल से उपचारित किया जाता है। तो सूखे चारे को यूरिया से उपचारित क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि उसकी गुणवत्ता, उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं उनका मान जो है बढ़ जाए। और चारे को यूरिया से उपचारित कर 21 दिन तक ढकते हैं। चारे को यूरिया से उपचारित करने के बाद कितने दिन तक ढकते हैं, तो 21 दिन तक ढकते हैं। और यूरिया का कितने % घोल से उपचारित करते हैं, तो 1 से 2%। क्यों करते हैं, ताकि पोषक तत्व और गुणवत्ता में उसकी बढ़ोतरी हो जाए। अब आता है पशुओं का वर्गीकरण। तो इसमें पहला आता है जुगाली करने वाले पशु, जिसको रोमंथी पशु कहते हैं। तो जुगाली करने वाले पशु के पेट जो है 4 भागों में बटे होते हैं। पहला आता है उसका र्यूमेन आता है, दूसरा रेटिकुलम आता है, तीसरा ओमेजम आता है, चौथा एबोमेजम, और अंतिम भाग जो है असली अमाशय होता है। और उदाहरण के तौर पे गाय में यह पाया जाता है, भैंस में पाया जाता है, भेड़ और बकरी में पाया जाता है। अपवाद के तौर पे कौन है जुगाली करने वाले पशु में, तो ऊँट है। और इस पशु में जो है ओमेजम भाग जो है अनुपस्थित रहता है, इसलिए इसे स्यूडो रूमिनेंट पशु भी कहते हैं। यही चीज़ पूछा हुआ कई बार। तो जुगाली करने वाले पशु, जिसको रोमंथी पशु कहते हैं, तो जुगाली करने वाले पशु में जो है पेट के 4 भागों में, पेट जो है इनका 4 भागों में बटा होता है, र्यूमेन में, रेटिकुलम में, ओमेजम में, एबोमेजम में। अंतिम जो भाग होता है वो असली अमाशय होता है इसमें। उदाहरण देखेंगे तो इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी आएगा। अपवाद की बात करेंगे तो ऊँट आता है। ऊँट क्यों आता है, क्योंकि ऊँट में जो है ओमेजम भाग नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तो इसको जो है स्यूडो रूमिनेंट पशु भी कहते हैं। अब आता है बिना जुगाली करने वाले पशु। तो बिना जुगाली करने वाले पशु, जिसको आरोमंथी पशु कहते हैं, तो जुगाली नहीं करने वाले पशुओं के पेट में केवल एक भाग होता है, जिसे एबोमेजम में विभक्त रहता है। और एबोमेजम को सत्य पेट, ट्रू स्टमक भी कहते हैं। घोड़ा, गधा, हाथी, सूअर, खरगोश। तो बिना जुगाली करने वाले पशु को क्या कहते हैं, आरोमंथी पशु कहते हैं। जुगाली नहीं करने वाले पशु के पेट एक भाग एबोमेजम में जो विभक्त रहता है, और एबोमेजम जो था सत्य पेट भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कौन आता है इसमें, घोड़ा आता है, गधा आता है, हाथी आता है, और सूअर और खरगोश। तो बिना जुगाली करने वाले पशु को का पेट जो है एक भाग में एबोमेजम में, और जुगाली करने वालों को 4 भागों में, जिसमें अपवाद कौन है, तो ऊँट अपवाद है आपका, क्योंकि ऊँट में ओमेजम अनुपस्थित रहता है। बाकी जुगाली करने वाले पशु के 4 भाग कौन कौन से हैं पेट के, तो र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम है। और सूखे चारे को यूरिया से उपचारित किया जाता है, तो कितने % घोल से उपचारित किया जाता है, 1 से 2%। और यूरिया से उपचारित करने के बाद कितने दिन तक ढक के रखते हैं, तो 21 दिन तक ढक कर रखते हैं, 21 डे। 21 डे जो होता है गेहूं में जो है CRI स्टेज भी होता है, इम्पोर्टेंट स्टेज है गेहूं का।
और फिर सेवड़ घास जैसलमेर में पाई जाती है, पौष्टिक होता है, वायु अपरदन को रोकता है। बाकी हे में होता है, सबसे अच्छा हे बनाने वाली फसल कौन सी है हे बनाने के लिए, तो बरसीम है। हे में क्या होता है कि शुष्क पदार्थ की मात्रा 80 से 85% होती है और नमी जो होता है 15% से कम होती है। हे में किया जाता है तो हे में क्या होता है, हरे चारे को फूल आने की अवस्था में काट कर खुली जगह पर सुखाकर जो होता है संग्रहित किया जाता है, तो उसे हे कहते हैं। और साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छा फसल कौन है, तो मक्का है, मृदु दस्तावर होता है। अच्छा, साइलेज में शुष्क पदार्थ कितना पाया जाता है, तो 35 से 40% होना चाहिए फसल में, और नमी 60 से 65% होना चाहिए। और इसमें फसल को काटते कब हैं, तो दानों की दुधिया अवस्था बनते समय जो है काट लेते हैं। और साइलेज में अगर हमें तैयार करना हो तो कितने दिन में तैयार हो जाता है, तो 3 महीने या जो होता है 12 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाता है। और साइलेज का पीएच कितना होता है, तो 4 होता है। साइलेज होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, हरे चारे को प्राकृतिक रूप में हवा रहित गड्ढे में किण्वन की क्रिया द्वारा परिरक्षित या संग्रहित करने पर जो है तैयार किया जाता है इसको। और साइलो किसे कहते हैं, जिस हवा रहित स्थान पर साइलेज बनाया जाता है वह साइलो कहलाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।